जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, जो मेमोरी फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। लेकिन कंप्यूटर में हम सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करके रखते हैं? Hello viewers, welcome to all in my channel Learn with Sujata Sahu. In this video, we will discuss about the computer memory in brief. हमारी मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होती है। उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी सिचुएटेड होती है और सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके डिवाइसेस पार्ट्स कनेक्ट होते हैं सीपीयू से, ये सभी चीज़ों को, सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करती है। नाउ ह्यूमन बीइंग अपनी मेमोरी का यूज़ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए करते हैं और जब भी उनको कभी भी किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो उस डाटा या इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करके उसका यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर उसे इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है। नाउ व्हाट इज़ डाटा? डेफिनेशन है, बुक के अकॉर्डिंग मैंने देखा था, तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग। अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा किसी भी फैक्ट का कलेक्शन हो सकता है, नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, वर्ड्स का हो सकता है, मेजरमेंट्स का हो सकता है। अब अगर हम कंप्यूटर के टर्म्स में बात करें तो यहाँ डाटा जो होगा वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स का होगा, जैसे 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की ही भाषा को समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 के ही फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सेप्ट करता है, जिसे हम बाइनरी डाटा के नाम से जानते हैं। बाइनरी, जिसमें बाई का मतलब होता है 2, यहाँ पे 0 और 1 है। यहाँ पे ये जो डिजिट्स दिए गए हैं इन्हें हम बिट्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। जैसे कि हर ह्यूमन बीइंग्स के पास मेमोरी होती है, उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के पास भी मेमोरी होती है। जब हम कुछ भी सुनते या देखते हैं तो वो सारी यादें हमारे ब्रेन में जाकर स्टोर हो जाती हैं, लेकिन हम उसे ज़्यादा देर तक तो रख नहीं पाते हैं। अगर हम उसे ज़्यादा देर तक रिटेन करना चाहते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को या तो किसी बुक या नोटबुक में मेंशन करते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जितनी भी इंफॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाती है, अगर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। अगर हम कंप्यूटर टर्म में बात करें तो मेमोरी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और पार्ट्स के लिए यूज़ होता है जो किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करता है। अब कंप्यूटर मेमोरी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटरनल मेमोरी और सेकेंड है एक्सटर्नल मेमोरी। हाउ टू रिप्रेजेंट अ मेमोरी? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कंप्यूटर की मेमोरी की बात हमने की, तो अब हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसे शो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम वेट को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, उसी तरह डिस्टेंस को हम मीटर या किलोमीटर में मेज़र करते हैं और उसी तरह हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करेंगे तो हम किससे करेंगे? तो अगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करना है तो हम बिट्स या फिर बाइट्स का यूज़ करते हैं। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई। नाउ अब हम 1 डिजिट को बिट कहते हैं। जैसे 1 डिजिट है कोई भी, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, 1 डिजिट को हम बिट के नाम से जानेंगे। और अगर हम इसी बिट का कलेक्शन ले, यानी 8 बिट के कलेक्शन को हम बाइट्स कहेंगे। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंप्यूटर जब भी वर्क करता है तो वो सिर्फ 2 डिजिट पर वर्क करता है, जो 1 और 0 के फॉर्म में होती है। यहाँ ये 2 डिजिट्स है,
इसीलिए हम इन्हें बाइनरी डिजिट्स कहेंगे और इस सिस्टम को हम कहेंगे बाइनरी सिस्टम। इसमें 0 और 1 को बिट कहेंगे और मैंने आपको बताया था कि अगर 8 बिट होगा तो उसे हम 1 बाइट्स के नाम से जानेंगे। अब ये अलग अलग 2 बिट जब कंबाइन होंगे और 8 डिजिट बनाएंगे, इट मीन्स 1 कैरेक्टर बनाएंगे, तब हम इसे 1 बाइट के नाम से जानेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम को सबसे पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम पिंगला था, उन्होंने इन्वेंट किया था लगभग 3rd सेंचुरी BC में। उनके बाद लिबनिस ने 17th सेंचुरी में और बुले ने 19th सेंचुरी में इसे और मॉडिफाई किया था। अब हम कुछ लार्जर यूनिट्स की बात करते हैं, सम लार्जर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पे हमने बात की थी बिट और बाइट क्या है। अब हम बात करेंगे कि कुछ लार्जर यूनिट्स भी हैं, उनके बारे में। तो फर्स्ट है किलोबाइट, जिसे हम कैपिटल K और B से रिप्रेजेंट करते हैं। 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के इक्वल होता है। यानी अगर आप किसी भी बुक का 1 पेज अगर देखते हैं तो 1 पेज 1 किलोबाइट के इक्वल होगा। किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M और B से। ना यहाँ पे 1024 किलोबाइट किसके इक्वल होगा? 1 मेगाबाइट के इक्वल होगा, जो किसी भी एक टेक्स्ट बुक के इक्वल होगा। फिर हम बात करेंगे गीगाबाइट की, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल G और B से। 1024 मेगाबाइट इक्वल होगा 1 गीगाबाइट से, जो किसी भी एक बंडल बुक के इक्वल होगा। ना उसके बाद आता है टेराबाइट, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T एंड B से। 1024 गीगाबाइट इक्वल होगा 1 टेराबाइट से, जो किसी भी पूरे बुक स्टैंड के इक्वल होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कितना बड़ा डेटा है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी को फर्दर 2 पार्ट्स में और 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, जिसके एग्जाम्पल है रैम और रोम। सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी, जिसके एग्जाम्पल्स हैं फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम एंड हार्ड डिस्क। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। और ये मेमोरी फिक्स्ड होती है CPU बॉक्स में, जो कि मदरबोर्ड पे ये फिक्स होती है। इस मेमोरी में आप या फिर कंप्यूटर इसे रीड भी कर सकता है, प्लस इसमें लिख भी सकता है, राइट भी कर सकता है। ना टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को भी फर्दर 2 पार्ट्स में या फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हम इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप और कंप्यूटर इसमें रीड भी कर सकता है इसे और राइट भी कर सकता है। बट रोम की अगर हम बात करें तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर इसे रीड तो कर सकता है, बट इसमें कुछ भी रिटन फॉर्म में या फिर कुछ भी लिख नहीं सकता है। नाउ रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि मैंने आपको बताया था। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होता है और इसे ही हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी? सपोज आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम में और अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, आपका पावर लॉस हो गया, तो जो भी इंफॉर्मेशन उस टाइम पे आप वर्क कर रहे होंगे अपने सिस्टम पे, वो सारा डेटा, वो सारी इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो सकती है और समटाइम्स हो जाती है। ना रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये परमानेंट नेचर की होगी। अगर इंफॉर्मेशन
अगर पावर ऑफ भी हो जाता है या फिर सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है तो इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो परमानेंटली सेव हो जाएगी। यानी आपको ये नहीं फिक्र करने की ज़रूरत है कि लाइट ऑफ हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई रुक गई तो आपका इंफॉर्मेशन या फिर आपका डाटा जो भी आप वर्क कर रहे हो वो लॉस हो जाएगा। वो लॉस नहीं होगा। इसीलिए रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं ना। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप भी एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, जो इसका एवरेज अमाउंट ऑफ स्टोरेज है 5 MB टू 140 MB। ये डाटा स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है। नाउ कम टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है पहले से ही। इसकी कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा होती है। इसमें आप 1 टेराबाइट और इससे ज़्यादा भी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जो भी आप वर्क करते हो सिस्टम पे वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाके स्टोर होती है? आपके हार्ड डिस्क में। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे CD रोम की। तो CD रोम stands for compact disk read only memory. It is portable and can store large data. पोर्टेबल है और आप इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। पोर्टेबल क्यों है? क्योंकि आप इसे इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है लगभग 700 MB। ना अब हम बात करेंगे DVD रोम की। ना DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 4.1 गीगाबाइट होती है। फिर हम बात करेंगे USB की, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे डेवलप किया था मलेशिया के पुआ खेन सेंग ने सबसे पहले। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि जैसे इम्पोर्टेंट है USB का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लिखेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो वर्क किया अपने सिस्टम पे, आप अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर किसी फाइल में या फिर आपको किसी और को पास करना है, तो आप क्या करेंगे? USB का यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेन ड्राइव ईजी टू कैरी होता है, पोर्टेबल होता है, स्मॉल होता है, रिमूवेबल होता है, लाइट वेटेड होता है। बहुत मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं होगा, तो आप इजीली इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और इसे हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं और ये लेस एक्सपेंसिव है, तो ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं ना। उसके बाद हम मेमोरी कार्ड के बारे में जानेंगे। मेमोरी कार्ड जैसे आप देखते हैं कि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन में मेमोरी कार्ड कई सारे अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कोई 16 GB का होता है, कोई 4 GB का होता है। तो ये मेमोरी कार्ड्स जनरली मोबाइल फ़ोन में यूज़ किए जाते हैं और डिजिटल कैमरा में यूज़ किए जाते हैं ना। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी और आपको न्यू चीज़ें जानने को मिलेगा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।